हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे दोस्त। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सुबह की 5 आदतें, सुबह की 5 हैबिट जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है, 360 डिग्री में परिवर्तन ला सकती है। These 5 habits completely change your life। तो इसे पेपर पेन से नोट करें। हैबिट नंबर 1, सुबह उठते के साथ सबसे पहला काम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, धन्यवाद प्रैक्टिस करें। ये आपको सारे दिन निगेटिविटी से दूर रखता है। सभी लोगों के प्रति आपकी भावनाएं अच्छी रहती है, इसलिए आपके अंदर अच्छा फीलिंग आता है। आप शुरुआत में अपने भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको एक दिन एक्स्ट्रा, आज का दिन आपको जीने के लिए मिला है। फिर अपने आप बॉडी के लिए शुक्रिया अदा करें जो सही सलामत वर्किंग कर रहा है। तीसरे, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली का शुक्रिया अदा करें जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनलिमिटेड प्यार करते हैं, विदाउट एनी कंडीशन प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। उसके बाद सारे लोगों का धन्यवाद करें। इस तरह से आप जितना डिटेल्स में कर सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट धन्यवाद सभी को दें, सभी को थैंक यू बोले, थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड, सभी को बोले। तो इस तरह से आपका शुरुआत ही सबसे बेहतर हो गया। अब आपका माइंड सही जोन में आ चुका है। जब ये पहली हैबिट आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरी तरह से दुनिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आपको छोटे छोटे टेंशन, प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें आपको दिखाई ही नहीं देती है। तो ये हैबिट आपके सारे दिन का टोन सेट करती है। तो सबसे पहले हैबिट नंबर 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स एवरी डे कंटिन्यूसली। रोज सुबह 5 मिनट से 10 मिनट इसे करना है। पॉइंट नंबर 2, हैबिट नंबर 2, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज, मेरा बोलने का मतलब है कि आपको जिम ही नहीं जाना है कि आपको एक्सरसाइज बोले तो जिम में जाकर एक्सरसाइज होगा। नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं, आप पार्क में भी कर सकते हैं। आप अपने, अगर छत है आपके ऊपर तो टेरिस पे भी जाके, छत पे भी जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आप पीके मूवी में, कहने का मतलब है कि आपको अपना बॉडी को मूव कराना है। उसमें बहुत सारे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो भी आपके बॉडी के हिसाब से जो सुटेबल है, मतलब 10, 15 मिनट, 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, ब्लड फ्लो सही रहता है, तो हमें हमारे अंदर एनर्जी महसूस होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होता है। तो मेरा सारा दिन काम करने का स्टेमिना, ये सब चीज़ें इसके वजह से हमारे अंदर आती। और इंटरनल फ़ायदे तो बहुत सारे होते ही हैं एक्सरसाइज की, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं सिर्फ बस थोड़े थोड़े फ़ायदे बता रहा हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और आपका बॉडी टाइट, कड़क, अच्छे से पॉजिटिव पोस्चर में आप रहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, 20 मिनट्स एक्सरसाइज। आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, फिर अगर 20 मिनट्स करेंगे तो और ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कुछ पढ़ना। आपको किसी तरह का अच्छे से अच्छा किताबें पढ़ना चाहिए। जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है या जिस बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि जब पढ़ते हैं तो आप एक नए इंसान बनते हैं, आपके पास नॉलेज आना शुरू हो जाता है, और उससे आप लोगों से भी अच्छे से बातें कर पाते हैं। आपका दिमाग का विकास होता है और भी नई चीज़ों को सीखने को मिलता है। और डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है पढ़ने से, क्योंकि बचपन में हम लोग 1 साल पढ़ते हैं तो सिर्फ 1 क्लास पास होते हैं। सोचिए कितना
ऐसा बनाया गया है कि 1 साल अगर हम पढ़ते हैं तब एक क्लास पास करते हैं, फिर दूसरे क्लास के लिए फिर 1 साल और पढ़ना पड़ता है। तो सोचिए सिर्फ कुछ चंद सवालों के जवाब देने के लिए हमें 1 साल पढ़ना पड़ता है। क्या 10, 20, 25 क्वेश्चन ही ना एग्जाम में आते हैं, तो लेकिन उसके लिए हमें 1 साल पढ़ना पड़ता है। यानी कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ों को समझना है। तो हम सुबह मेरी थर्ड हैबिट कि कुछ ना कुछ पढ़ें, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ें जो आपके माइंड बॉडी के लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ना शुरू करें तो आपको फील होगा कि ये बहुत ही मेरे अंदर नॉलेज आ रहा है और मेरे बातों करने का तरीका भी बदल रहा है और बहुत सारे फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं। ये सिर्फ 10 मिनट बुक पढ़ने के और भी अनगिनत फ़ायदे हैं। जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे और क्या क्या किस तरह के फ़ायदे आपको मिल रहे हैं। हैबिट नंबर 4, चौथी आदत, हमें लिखने की आदत लगानी चाहिए, लिखना चाहिए। अब क्या लिखना चाहिए? आप अपने डे का शेड्यूल लिख सकते हैं कि आपको कितने बजे क्या करना है। इससे आपका माइंड बहुत सारे चीज़ों को क्लियर कर लेता है, आपके थॉट सारे क्लियर हो जाते हैं। आप अपना डे का प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने गोल्स फ्यूचर में जो अचीव करना सकते हैं वो लिख सकते हैं, आपका इम्पोर्टेंट काम क्या है वो लिख सकते हैं, टॉप 5 काम क्या है वो लिख सकते हैं, आपको डेली क्या क्या करना है वो लिख सकते हैं। क्योंकि लिखने से हमारा ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है और वो चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो राइटिंग एंड प्लानिंग हैबिट नंबर 4, आपको हर दिन 1 पेज 2 पेज जितना भी है आप उसको लिखते हैं तो आपका लाइफ डिजाइन होना शुरू होता है। आप इसे लिखेंगे फिर वो धीरे धीरे शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर और अच्छा होने लगेगा। तो आपको ये राइटिंग एंड प्लानिंग मतलब कुछ ना कुछ आपको लिखना है। ये हैबिट आपको बहुत ही सुपीरियर आपको बना देगी, आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप पेपर पे सोचना शुरू करते हैं। यानी कुछ लिखना ही नहीं कि सोचना, और दिमाग में सिर्फ सोचते हैं तो वो चीज़ें आई गई हवा हो गई। लेकिन जब आप पेपर पे सोचते हैं तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके पास आ जाती है। और कब दिमाग से आइडिया की फैक्ट्री होती है, कब क्या आइडिया सिचुएशन क्या निकल कर आ जाए और आप एक बहुत ही ग्रेट चीज़ों का इन्वेंशन कर दें। तो इसलिए इस हैबिट को बहुत ही सीरियसली लें और राइटिंग एंड प्लानिंग एवरी डे आपको करना चाहिए। हैबिट नंबर 5, ये मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट हैबिट है कि अपने आप को एकदम ऑसम लुक में बना कर रखें, अपने ऊपर खास ध्यान दें। जैसे कि आपको क्या कपड़े पहन के कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। ये नहीं कि घर पे हैं तो कुछ भी पहन के बैठे हुए हैं जिसमें आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप हैं। लुक वाइज अगर आपको लगता है कि आप शेप में अच्छे, जैसे आपकी दाढ़ी सेट अगर करवानी है, आपने सोचा अच्छा करवाएंगे ना, बड़ा हुआ है और आपको अच्छा उतना नहीं लग रहा, फिर भी आप उसी तरह से हैं। इस तरह से एक एक छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को हमेशा लाइक करते रहें। कभी एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आना चाहिए जिस वक्त आपको लगे कि नॉर्मल फीलिंग आए या लगे या ठीक है बस हो रहा है चलने दो। नहीं, 24 आवर्स आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप अपने आप में स्पेशल महसूस कर रहे हैं। आप हमेशा अच्छे से तैयार होकर वेल ड्रेस्ड, मतलब हर चीज़ों को आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर ध्यान दें। जब आप ब्रश करते हैं, सुबह में सो के उठते हैं, उस वक्त से ही अपने ऊपर ध्यान दें, प्यार से ब्रश करें।
फील करके ब्रश करें। फिर जब आप नहाते हैं तो भी अपने आप को फील करें। फिर इस तरह से जब आप अपने आप का फील करते हैं तो अपने आप का ख्याल रखते हैं, तो हर वक्त सही से आप ग्रूम करके मेंटेन करके अच्छे से मैचिंग क्लॉथ्स वगैरह सारा कुछ पे आप ध्यान देते हैं, तो आप हमेशा जब इस जोन में रहते हैं तो आपका काम बहुत बेहतर होता है। आप पढ़ाई करते हैं तो भी बेहतर होता है, आप किसी से बातें करते हैं वो भी बेहतर होता है, आप कोई काम करते हैं वो भी बेहतर होता है, हर चीज़ बेहतर होता है। जब आप मार्केट में निकलते हैं तो भी आपके पैर ज़मीन पे बहुत स्टाइल में नीचे रखाते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस रहते हैं, लोगों को देखने का तरीका भी आप जब कॉन्फिडेंस रहते हैं, स्मार्ट लगते हैं अपने आप से, तो आप जैसे आपको पता है कि आप हो सकता है कि आप चप्पल में बाहर गए और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा चलते हुए अपने मंजिल की तरफ ये चले जाएंगे। लेकिन जब आपको लगता है कि शू में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, और किसी को चप्पल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि शू में ही, लेकिन मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो अब आप जब शू पहनेंगे तो आपके पैर सड़क पे जब रखेंगे तो एकदम स्पंज की तरह जंप करेंगे, और सामने वाले अगर कोई आपको देखे तो आप भी उसी आई कॉन्टेक्ट के साथ देखते हैं, कॉन्फिडेंट कर देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जो भी लुक्स है उसको मेंटेन करें, ग्रूमिंग करें अच्छे से, मतलब खुशबूदार लगे या जिसमें भी आप कंफर्टेबल लगते हैं। देखते हैं सारे बॉलीवुड के जो हम लोग मूवी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो वो लोग कभी भी ऐसे तो मूवी में सोचे कि पूरा टाइम का दिखाता है जैसे कि मूवी में हमें तो उसकी पूरी लाइफ दिखाई जाती है सब कुछ, लेकिन कभी भी देखते हैं कि वो स्मार्ट नहीं लग रहा, हैंडसम नहीं लग रहा, वो हमेशा, मैं तो देखता हूँ कि वो बेड पे सोने भी जा रहा है तो वो उस वक्त भी पूरा 2 टंच में ही रहता है, दिखाता है हम लोगों को। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि लव योर सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव, और अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को सजा कर संवार कर खूबसूरत बना कर रखें। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्रेश रहोगे तो प्यार मिलेगा, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। जब आप फ्रेश रहते हैं, अच्छे तरह से खुशबूदार रहते हैं, तो आपको बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपके पास कौन आना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो सिंपल है, ये 5 हैबिट अपनाकर आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हैं, एक दमदार पर्सनालिटी बन सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ क्या क्या हैबिट है लास्ट में। हैबिट नंबर 1 ग्रेटिट्यूड, हैबिट नंबर 2 एक्सरसाइज, हैबिट नंबर 3 रीडिंग पढ़ना, हैबिट नंबर 4 राइटिंग एंड प्लानिंग लिखना, हैबिट नंबर 5 अपने आप को बहुत प्यार करना और अपने आप को खूबसूरत और स्मार्ट हैंडसम बनाकर हमेशा रहना। सोने भी जाना है तो अच्छे से जाना है, क्योंकि ये भगवान का रहने का जगह है, हमारे दिल में भगवान रहते हैं। तो इसलिए भी इसको अच्छे से, खूबसूरत से, प्यार से, सॉफ्ट से, अच्छे से बनाकर अपने आप को रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये 5 हैबिट अपनाएंगे और आपकी लाइफ चेंज होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ मज़ेदार, कुछ लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस भाई, अपने इस दोस्त का शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव या लाइफ चेंजिंग या कुछ भी ऐसा आपको थोड़ा सा भी लगता है कि 1% भी
मुझे, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर होता है, बस हमारे अंदर सब कुछ पहले से होता ही है, बस कभी कुछ सुनते हैं देखते हैं तो वो जागृत हो जाता है। तो बस यही है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से कोई चीज़ नहीं आएगा हम वो चीज़ तो करेंगे नहीं, मुझे पता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे अंदर होता ही है। तो इस तरह की जब वीडियोज़ वगैरह कभी कुछ देखते हैं, उस जोन में होते हैं, तो हम जाग जाते हैं। तो बस अगर यही है कि आपको मतलब जाग जाते हैं जब इस तरह से कभी कुछ देते। तो अगर इतना भी कुछ भी आपको, इतना सा भी किसी एक पर्सन को भी लाइफ में अगर कुछ बेनिफिट होता है तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं, सब मेरे भाई बहनें हैं, सब मेरे दोस्त हैं। तो बस इसी वर्ड के साथ अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिर इस तरह के वीडियो और आपको मिल सके। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और आप अपने भाई बहन जिससे भी प्यार करते हैं, जिसके भी लाइफ में चाहते हैं कि ये परिवर्तन आए, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही। और लास्ट में बिना शायरी के मेरी वीडियो ख़त्म होती नहीं है, तो पेश है आपकी खिदमत में एक फिर से शायरी। जब तुम अपने आप से प्यार करोगे, जब तुम अपने आप से प्यार करोगे, सारी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। जब तुम खुद को पसंद करोगे, सारी दुनिया तुमको पसंद करेगी। और तुम्हारे कॉन्फिडेंस के आगे सारी दुनिया झुकेगी, सारी दुनिया झुकेगी। थैंक यू, नमस्ते।